देख क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते, पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर बताता हूँ। 4 है, 5 है, फिर क्या है हमारा यहाँ दिया 6, 8, 11, 8 और 12। ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। ठीक, देखिए डेटा क्या डेटा दिया हुआ है। डेटा दिया हुआ है तेरा कि जब x का वैल्यू 1 होता है, y का वैल्यू 6 आता है, x का वैल्यू जब 2 होता है, y का वैल्यू x का वैल्यू जब 3 होता है, y का वैल्यू इतना तक तो तुझे ये समझ में आया होगा किस तरह x का वैल्यू जब बढ़ता है तो y का वैल्यू भी बढ़ता है। लेकिन x का वैल्यू 4 हुआ, y का वैल्यू कितना आ गया 8। x का वैल्यू जब 5 हुआ, y का वैल्यू कितना आ गया। तो ये पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से इसका कुछ डेटा हम लोगों को मिला है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, सिंपल सा बात है, तेरे को भी एग्जाम में हमेशा x और y का डेटा रहेगा। ठीक, दो डेटा रहेगा हमेशा। अब बोला फाइंड लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, कौन सा, y और x भी निकालना है और x और y भी निकालना है। एग्जाम में दोनों भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। x और y इक्वेशन का मतलब हुआ x का इक्वेशन निकालना है और y और x का मतलब क्या हो गया, y का इक्वेशन निकालना है। तो मैं सिर्फ एक करने वाला हूं। ठीक है, मैं सिर्फ एक करने वाला हूं, दूसरा तुम लोग करोगे। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला तो तुम लोग को दिया है, उसी के अकॉर्डिंग तुम लोग चलाओगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला करता हूं, मतलब मैं कर रहा हूं नंबर ए का y ऑन x इक्वेशन कर रहा हूं मैं, y ऑन x इक्वेशन। सबसे पहले क्या करोगे, अच्छा अभी क्वेश्चन में y ऑन x कर रहे हो तो क्या करोगे, लेट रिग्रेशन इक्वेशन of y on x be y equals to a plus bx, y equals to a plus bx. Stop. The values of a and b, तुम लोग को टाइम सीरीज करवाया था क्या मैंने, टाइम सीरीज करवाया था, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इक्वेशन कराया था। इक्वेशन देख तो कुछ हद तक वैसा ही है ना, बस वहां पे एक ही इक्वेशन होता था या दो इक्वेशन है। तो लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x be y equals to a plus bx, the values of a and b shall be calculated by using following normal इक्वेशंस। और नॉर्मल इक्वेशन क्या है हमारा, समेशन y इक्वल्स टू a n प्लस b समेशन x, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। और समेशन xy इक्वल्स टू a समेशन x प्लस b समेशन x स्क्वायर आया नंबर 2। ये दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या हुआ, y के बाद वो a n है क्या, ये a n है, वहां पे क्या तुम लोगों ने ax लिख लिया है। ठीक है, वो होता है, मेरा हैंडराइटिंग में कभी कभी हो जाता है, तुम लोग को समझना चाहिए ना। डॉक्टर का हैंडराइटिंग केमिस्ट समझता है और टीचर का हैंडराइटिंग, तो फिर चलो एक बार क्या हुआ, एक आदमी का पर्चा में लिख के कि मेरे को भैया ये दवा दे देना। ठीक है, केमिस्ट का दुकान वाला बोलता है क्या लिखा हुआ है, तो वो फिर दूसरा पन्ना में लिखा, अच्छा सैलिडोन चाहिए, समझे। तो केमिस्ट वाला लोग ऐसा इंग्लिश जानता है। ठीक है, चलो आ जाते हैं यहाँ पे। ये लिख लिया हम लोगों ने इक्वेशन। अगर x और y वाला होता तो फिर क्या करते, उसका लेटिंग करते। उसका लेटिंग क्या होता, लेट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y और x की जगह क्या होगा, x और y हो जाएगा। b इतना, द वैल्यूज ऑफ a एंड b की जगह क्या हो जाएगा, c एंड d हो जाएगा। शैल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग नॉर्मल इक्वेशन, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जो तुम लोग का वहां दिया हुआ है। पक्की बात है भाई। चल अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाएंगे मतलब फर्नीचर वाला टेबल नहीं, ये वाला टेबल। x है, y है, पहले वैल्यू ले लो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, 6 है, 8 है, 11, 8 और 12। अब अपने को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए वो देख ले। देखो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या चाहिए तुझे,
फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चाहिए समेशन y चाहिए, समेशन y। तो बेटा इसका टोटल मारते हैं, समेशन y हो जाएगा। देख 12 20 और ये 31 39 45, देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना। उसके बाद चाहिए ए एन। अब ए एन में ए हम लोग का निकलेगा, एन हम लोग को चाहिए। एन का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 5। हमारा एन आ गया 5। उसके बाद क्या चाहिए, बी समेशन एक्स। बी तो हम लोग निकालेंगे, समेशन क्या चाहिए, तो एक्स का टोटल मार ले, समेशन एक्स आया कितना बेटा, 15 आ गया 15। अच्छा उसके बाद समेशन क्या चाहिए, तो एक कॉलम बना ले बेटा एक्स वाई का। कैसे आएगा एक्स वाई, सर एक्स इंटू वाई, 1 इंटू 6 6, 2 8 जा 16, 3 33, 4 8 जा 32, 60। समेशन एक्स वाई कितना आया देखा, 147। अच्छा फिर क्या चाहिए, ए समेशन एक्स। समेशन एक्स है हमारे पास, ए निकलेगा, है ना समेशन एक्स। फिर क्या चाहिए, बी समेशन एक्स स्क्वायर। एक कॉलम बना लो एक्स स्क्वायर के लिए, क्या होगा हमारा, एक्स का स्क्वायर करना है 1, एक्स का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर 16, एक्स का स्क्वायर 25। कितना है बेटा, आया 55। अब क्या करेंगे, पुटिंग, टेबल बना लिए। अब टेबल में क्या करना है, अपने को ये सब जो वैल्यूज आया है इस इक्वेशन में पुट कर। पुटिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। बेटा पहला इक्वेशन क्या है हमारा, समेशन y है। बता दो समेशन y कितना है, 45 इक्वल्स टू ए एन। ए तो ए है, एन कितना है, a इंटू 5 प्लस बी समेशन एक्स। बी तो बी है, समेशन एक्स कितना है, तो क्या हो जाएगा, b इंटू, तो देयरफॉर यहां से बनेगा तेरा, ये आएगा 5a, ये आएगा 15b इक्वल्स टू 45। ये होगा हमारा प्रॉपर वन। बोलो, हमने वैल्यू डाल के उसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अच्छा एंड दूसरा वाला, दूसरा क्या है, समेशन एक्स वाई कितना है, 147 इक्वल्स टू ए समेशन एक्स। ए तो ए है, समेशन एक्स कितना है, 15 प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। बी तो बी है, समेशन एक्स स्क्वायर कितना है, बी इंटू 55। बेटा इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर, 15a आएगा प्लस 55b आएगा और 147 आया 2। ये तो सबको समझ में आया ना, इंटरचेंज करेंगे तो कोई साइन वाइन चेंज नहीं होता है। हाँ चलो, तो हमारा 2 इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, सिंपल सा कहानी है। अब तो सिंपल सा कहानी है क्या, नाउ सॉल्विंग द इक्वेशन। सॉल्विंग द इक्वेशन, पहले हमने फॉर्मुलेट कर लिया, टेबल बनाया, इक्वेशन प्रॉपर्ली बनाया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्विंग द इक्वेशन, पहला इक्वेशन क्या है हमारा, 5a प्लस 15b इक्वल्स टू 45। दैट्स इक्वेशन नंबर 1। और 15a प्लस 55b इक्वल्स टू 147। अब क्या करना है, हम लोग कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो तुमको अच्छा लगे। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 1 से। क्यों 3 से और 1 से, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आ जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 रहेगा, तो काट पीट हो जाएगा। सही बात है। तो कितने आएंगे ये, कितने हुए, 3 से मल्टीप्लाई किया 15a प्लस 45b इक्वल्स टू 135। ये 1 से मल्टीप्लाई किया 15a प्लस 55b इक्वल्स टू 147। अब साइन चेंज कर दो। अच्छा, साइन चेंज का रूल क्या है, माइनस होने से प्लस, प्लस होने से प्लस होने से माइनस। कितना हुआ, -10b इक्वल्स टू माइनस कितना आएगा बेटा, 12 ना।
तो ये हुआ काट पीट, देयरफॉर बी कितना आ गया 12/10 आया 1.2, बी का वैल्यू आ गया। अब क्या करें, बी का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में अगर हम डाल देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नाउ पुटिंग b इक्वल्स टू 1.2 इन इक्वेशन 1 में डाल लें, वी गेट क्या है बेटा 1 का इक्वेशन 1 1 1 1 1 1 1 ये रहा 5a प्लस 15b, b के जगह डाल दिया मैंने 1.2 इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा 5a प्लस कितना आएगा बेटा 18 इक्वल्स टू 45 और 5a इक्वल्स टू ये उधर जाकर माइनस हुआ तो कितना बचा 27, देयरफॉर a कितना आया 27/5 5.4, a का वैल्यू और b का वैल्यू आया। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, y on x कर रहे हैं ना। देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x इज y इक्वल्स टू क्या था, कहा गया y इक्वल्स टू a प्लस bx था, a प्लस b। तो हमने a और b का वैल्यू निकाला, a का वैल्यू कितना है सर 5.4 प्लस b का वैल्यू कितना है 1.2x। आंसर बोलो, ये हमारा इक्वेशन y का बन गया। अब सिंपल सा बात है, जब जब x का वैल्यू डालेंगे तब तब क्या होगा, y का वैल्यू निकलते रहेगा। हमारी बात सबको समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो x का वैल्यू डालेंगे y का वैल्यू निकलते जाएगा, ठीक। अभी कभी कभी क्वेश्चन में तेरे से ये भी पूछ सकता है, ऐसे क्या कहता है, ए बी कर दिया मैंने, ये ए किया ए बी किया, सी में बोला फाइंड y when x equals to 2 और डी में लिखा बोला फाइंड x when y equals to 5। सपोज सी वाला पार्ट देखते हैं पहले, सी में क्या बोला है, ध्यान से फाइंड y when x equals to 2, मतलब जब x का वैल्यू 2 होगा y का वैल्यू कितना, तो क्या निकालने के लिए बोल रहा है, y निकालने बोल रहा है कि भैया हम आपको x बता रहे हैं, आप क्या कीजिए y निकालिए। तो y निकालने के लिए देयरफॉर सी नंबर अगर करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आएगा सर 5.4 प्लस 1.2, x कितना बता रहा है 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 5.4 प्लस 2.4 आया 7.8। इसका मतलब बताया जा रहा है कि जब x का वैल्यू 2 होगा y का वैल्यू कितना आएगा 7.8 आएगा। पक्की बात है, क्लियर हो रहा है सबको ना कहानी। तो ये चीज भी बोल सकता है। अच्छा कभी कभी पता है क्या करता है लोग, ये ऊपर का लाइन गायब कर देगा और डायरेक्टली ये बोल देगा, तो इक्वेशन नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा। हमारी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो अब मेरे को बताओ, क्या तुम लोग एक्स और वाई कर पाओगे? अरे इनडायरेक्टली हम ऑर्डर ही दे रहे हैं, हाँ बोलना ही पड़ेगा। हाँ सर ट्राई करेंगे, बोलो। डायरेक्टली सोच रहा है सर क्या बोलते सर, ऐसे कि सर सोचिएगा सर बनाएंगे कि नहीं।